इस पर अय्यूबी दोइम का बहुत बड़ा ईमान है। कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई ज्यू हो, कोई हिंदू हो, कोई बुद्ध मत हो, इंसान का एक राइट है। हर इंसान को उसकी मां ने आजाद पैदा किया है। ये है सोच अय्यूबी दोइम की। ट्रंप साहब, आप नोबेल प्राइज तो मिलेगा आपको, लेकिन अगर कश्मीर को आपने आजाद करा दिया, उनका जो हक खुद अरादियत है, बुनियादी एक इंसान का हक होता है। अगर 30-35 अरब डॉलर ये नालायक कर ले वजीर खजाना औरंगजेब, और ये नालायक कर ले इसहाक डालर, अल्लाह इन्हें गर्क करे, 75 साल की उम्र हो गई है, क्या दिया इन्होंने पाकिस्तान को। भारत में कुछ ऐसी कम्युनिटी भी हैं जो बेचारे भूख मिटाने के लिए चूहे खा रहे हैं। चूहा ये भारत में हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आपका अपना स्पॉटलाइट। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, और अब तो हम एक ही खानदान से हैं और गुफ्तगू ऐसे करते हैं जैसे खानदान में बैठ के की जाती है। बुजुर्ग बैठ के किया करते थे, मंजी ते बह जाते सन ते बच्चे या छोटे सन जरा इकट्ठे हो जाते सन तो वो गल सुनाते सन, अम्मा या अब्बा, दादा या दादी, कि जिन्हें बड़ा वजन होता सी। मैंने अपना दादा समझ लो, दादी समझ लो, अब्बा समझ लो, अम्मी समझ लो, बार क्या मैं उस पोजीशन च आए। आपको बताएं, ये जो हालिया जंग है इसराइल की और ईरान की, इसने क्या असरात मुरतब किए। एक तो आपको बताया कि आपनाए हर्म्स जो है उसको बंद करना दुनिया की कोई ताकत भी अफोर्ड नहीं करती। दूसरा यह हुआ, अय्यूबी दोइम दुनिया भर में बड़े अहम हो गए, बड़े अहम हो गए, इसलिए कि जो बंदा या मुल्क दुनिया को अपनी सुपर ताकत समझता, हमारे नजदीक तो सुपर ताकत सिर्फ वो है, वाहदहुल्ला शरीक। ताहम उस ताकत को हमारे अय्यूबी दोइम को दावत देकर, बुलाकर उनसे गुफ्तो शनीद करनी पड़ी। उन्होंने देख लिया कि दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो सारी दुनिया को कबूल है, अपने अखलास की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग की वजह से, और अपनी उस सोच की वजह से जो इंसान को, पाकिस्तान को और मुसलमान को भी पसंद करता है। सबसे पहले उसकी पसंदीदा का मयार जो है वो इंसान है। बुलाया, गए, लंच कराया, बातें हुई, और जो जो अय्यूबी दोइम कहते रहे उसका 70 से 80% वही वादा किया गया कि हम करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा चॉइस कोई नहीं है। वल्लाहु अलीमुल खबीर मामलात का। लेकिन जो सुनते हैं या देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, अय्यूबी दोइम यहां से निकले, पाकिस्तान ने ऑफर भी कर दी कि ट्रंप को बुलाएं जी उस नोबेल इनाम के लिए। लोगों ने बड़ा इधर उधर की बातें करनी शुरू की, माजरत के साथ, बाद लोगों ने तो माफी के साथ बदज़बानी भी इस्तेमाल की। मैं उनकी मजम्मत करता हूं, क्योंकि फौरन बोल पड़ते हैं। हालांकि अल्लाह कहता है कि जब भी कोई मामला आए नमाज से और सबर से, इन्नल्लाह मस्साबिरीन बिस्सबर, सबर और नमाज दो चीजें ऐसी हैं जिससे काम लो। नहीं लिया, अब देखा क्या रिजल्ट निकला, और दिखाओ अपना चेहरा, और सुन सुन के इधर से अपने मिजाइल जिलाने के लिए फौज पर या अय्यूबी दोइम पर आवाजें उठाने वालों, कहां छुप गए हो? आओ बात करो। ये अय्यूबी दोइम ही था जिसे अमेरिका के सदर को बुलाना पड़ा, गुफ्तगू करनी पड़ी, और यह भी बात आई है कि अय्यूबी दोइम ने 2 दिन के बाद का टाइम दिया, जी मैं अभी मसरूफ हूं। उन्होंने कहा इंतजार करते हैं। अच्छा, इसके बाद इस जंग का हुआ क्या? भाइयों, दोस्तों, बेटियों, बेटो, ईरान पाकिस्तान के इतना करीब आ गया जिसमें माजी की मिसाल ही नहीं मिलती, फारस से लेके आज तक। आप देख लेंगे खुद भी। और करीब आने का मतलब बहुत ज्यादा तजारत, तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर की, 20 अरब डॉलर तक भी जा सकती है तजारत, जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होगी। किन किन चीजों की होगी अभी इसलिए जिक्र नहीं करता कि कई ममालिक से फिर हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं। बस समझ जाएं आप बात। जब ईरान करीब हुआ, दूसरी बात क्या हुआ, बहुत बड़ी इंडिया दुनिया का
खालू और फुफा बना हुआ था, वहां राह भेज दो, वहां राह भेज दो। राह को मुंह की खानी पड़ी, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, राह के एजेंटों को पकड़ना पड़ा, वहां से निकालना पड़ा। और मेरे ब्रदर मुल्क ईरान को एहसास हुआ कि सज्जन केड़ा तो दुश्मन केड़ा, लिहाजा राह को वहां से निकाला, उनका इनखला हुआ। कुछ मस्तूरात आई हुई थी ईरान में, बड़े बड़े वहां जिम्मेदारान से शादियां की हुई थी, क्योंकि अल्लाह इजाजत देता है अहले किताब से शादी कर लो। कोई गैर शरई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने जासूसी का काम किया बड़े तरीके से। ईरान को उसकी भी समझ आ गई कि हमें, बल्कि ईरान को नहीं, 56-57 मुल्क हैं दुनिया में मुसलमानों के, सबको समझ आ गई कि ये जो हमारी मस्तूरात हैं या लौजगान है, सोच समझ के। यासर अरफात अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, उनकी बीवी भी एक यहूदी फैमिली से थी, लेकिन मुसलमानों को सोच आ गई कि देख लो नफा कहाँ है, नुकसान कहाँ हो रहा है। तीसरी बात क्या हुई, ईरान से अच्छे तलकात, राह का वहां से निकलना। बलोचिस्तान में BLA और राह ने तबाही मचाई हुई थी, आप देख नहीं रहे थे, ट्रेनों तक को तबाह कर रहे थे, मानते भी नहीं थे, इल्जाम हम पर लगा देते, अपनी डिक्टेशन देते थे, हमने बलोचिस्तान को अलहदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जब इंडिया की सरकोबी हुई, जूते पड़े, उसका भयानक चेहरा नजर आ गया, राह की कारस्तारियां नजर आ गई, कनाडा तक उसने जुल्म किया हुआ था, तो वहां भी BLA का काम कुछ स्लो हुआ, कुछ लो प्रोफाइल में चला गया, और वहां रोज जो इस तरह के हंगामे होते थे, मेरे जानसारों ने वहां जाने भी दी और कंट्रोल करने में अब अल्लाह के फजल से हमें मदद भी मिली। जब ये अल्लाह की नुसरत आई तो वहां काफी हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन राह का पकड़ा जाना मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी नुसरत थी मुसलमानों के लिए। अब आगे चले, CPEC, जिसको एक माजी की 2-4 साल पहले की कंपनी ने या पार्टी ने या किसी ने CPEC के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हुई थी, वो रास्ते रवा तो हुए, और दुनिया में जहां भी रास्ता रवा हुआ है, तुर्की हो, ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, UAE हो, कवैत हो, सऊदी अरब हो, $1 डॉलर टके का काम नहीं कर सका। शाबाशी वहां तलक बेहतर करने के लिए पैसे का काम नहीं कर सका, वहां भी काम अयूबी दोयम को भी यही करना पड़ा, और अल्लाह ने उससे काम लिया। इन तमाम मुल्कों से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनसे हमारे रिलेशन अच्छे हो गए, हालांकि वो अपने मुल्क थे, लेकिन खुलकर हमारे साथ ना बात करते थे ना हमारी सुनते थे, क्योंकि हमने माजी में उन्हें धोखे दिए थे। अयूबी दोयम पर लोगों का ट्रस्ट अल्लाह पाक ने कायम कर दिया है, ये अल्लाह की शान होती है कि किसी पर लोगों का एतमाद कायम कर दे। अच्छा, तो CPEC अब और बढ़ेगा, गवादर जल्दी से और तरक्की करेगा, और गवादर जितनी गहरी बंदरगाह हो उतनी ही अच्छी होती है। अगर वो 18 मीटर यानी कि तकरीबन 60 फुट है, तो बड़े से बड़ा इस वक्त जो बहरी जहाज दुनिया में बना हुआ है वो वहां लंगर अंदाज हो सकता है, तो गवादर डेवलप करेगा। CPEC के साथ साथ अब कुछ हमारे ट्रेन के ट्रैक भी डेवलप करेंगे, और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन भी बनेंगे। चाइना यहाँ पाकिस्तान में खुल के अयूबी दोयम की सिफारिश के बाद या यकीन दहानी के बाद चाइना यहाँ CPEC को बढ़ा देगा। आगे क्या हुआ कि CPEC में जहाँ मजीद आसानियाँ आई, इस्लामी दुनिया ही ना कहें, कुछ लोग अभी भी नादान कह रहे हैं कि इस्लामी दुनिया छपर मुल्क नहीं, दुनिया के 200 मुल्क में अब लीडिंग रोल तैयार हो जाओ, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मिल गया। दुनिया में लीडिंग रोल 200 ममालिक में, सिर्फ इस्लामी ममालिक में नहीं, पाकिस्तान को लीडिंग रोल मिल गया है। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे अयूबी दोयम, अल्लाह तुझसे वो काम ले ले कि जिसलिए तुझे दुनिया में भेजा अयूबी दोयम। अल्लाह आपसे, हमसे, हमारे चैनल की टीम से वो काम ले ले कि जैसे हमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए, और वो काम हम करें जिससे हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये काम हुआ और आज दुनिया का ट्रस्ट बन गया। बनाने से नहीं बनता, अमल से बनता है। इन्ना माला मालो बिन्नियात, तेरे अमल का दारोमदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है ही सारा नीयत पे। अयूबी की नीयत है क्या, कहां से आया? लोगों ने दीवार से लगाने की कोशिश की, उभर के अल्लाह सामने लेके आया कि ये मेरा खालिद बिन वलीद है,
ये मेरा अय्यूबी दोयम है। अच्छा, अब जब आप दुनिया में लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं तो देखें फिर आपके फैसले जो है, मेरे सूफी बरकत अली साहब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत को फरमाया करते थे कि लोगों, अल्लाह करे वो वक्त आए कि दुनिया भर के फैसले इस मुल्क में हो। तो आगाज़ तो मैं तो समझता था मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने वो वक्त दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह होने शुरू हुए। ट्रम्प बुला रहा है और ये कह रहे हैं हम इतने दिन मसरूफ़ हैं, इतने दिन मसरूफ़ हैं। फिर डिनर की बात सुना हो रही है, इन्होंने कहा नहीं, लंच हम करेंगे, डिनर को हमारा कोई इश्तराक है। वहाँ कुछ लोग अपनी पैसे के लालच में, अपने डॉलरों के लालच में अय्यूबी दोयम पर भौंके अमेरिका में, लेकिन भौंकने वालों को मासवा शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिला, क्योंकि अय्यूबी दोयम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। आगे चलें, पाकिस्तान के इस जंग के बाद क्या हुआ है? पहले इंडिया से जंग हुई, अब दुनिया को पता चल गया। जब दुनिया ने देखा यार सब कुछ तो पाकिस्तान में है, मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिसाइल की हो, फाइटर जहाज नहीं, फाइटर जहाज के बाप की टेक्नोलॉजी हो, एटम बम की टेक्नोलॉजी हो, एटमी टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजिकल कोई मामलात हो या किसी तरह के भी मामलात हो, इन तमाम में पाकिस्तान रिसर्च, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल दिखाना, ये पाकिस्तान में बड़ा हो रहा है। तो तभी हमने अजरबैजान को 4-4.5 अरब के अभी फाइटर बेचे नहीं है, और मेरी इतलात के मुताबिक, इतलात हैं अभी कोई 12 से 20 अरब डॉलर के मजीद ऑर्डर हम तरले लिया करते थे। एक्सपोर्ट कितनी थी? 15 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट कितनी थी? कपास नहीं हुई 12 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट कितनी थी? 25 अरब डॉलर। अगर 30-35 अरब डॉलर ये नालायक कर ले वजीर खजाना औरंगजेब, और ये नालायक कर ले इसहाक डॉलर, अल्लाह इन्हें गर्क करे, 75 साल की उम्र हो गई है, क्या दिया इन्होंने पाकिस्तान को? और गैर ममालिक में बैठे हुए सब सफीरों को अगर अय्यूबी दोयम वापस बुला के खुद टारगेट दे, इतना इतना एक्सपोर्ट का टारगेट है, इतनी कमोडिटी एक्सपोर्ट करो, इतनी अफरादी कुव्वत एक्सपोर्ट करो, जो ममालिक में अफरादी कुव्वत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं करता उसको वापस 1 साल के टारगेट के बाद बुला लिया जाए, पाकिस्तान इस मान पर पहुंचेगा। 20-30 को 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, 3 अरब को ठोलो, 5 अरब डॉलर महाना आएगा गैर मुल्कियों से। करने के काम है, और मेरा अय्यूबी दोयम ये करेगा। पैगाम उन तक पहुंच रहा है, हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी रिक्वेस्ट को सुन रहे हैं, और फिर हमें हौसला दिया जाता है कि सब्र का दामन न छोड़ना, हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये पाकिस्तान की बका के लिए, ये रियासत की बका के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब जब ये 15-12 अरब डॉलर के और गाहक आ रहे हैं, तो थोड़ी सी और बात बता दो, इससे और भी है अय्यूबी दोयम के लिए। दुनिया में भारत तन्हा रह गया, क्यों? जिस मुल्क में भी जाता है वहां मुखबर भेजता है, जसूस भेजता है, राह भेजता है, लड़कियां भेजता है, चोर भेजता है, डाकू भेजता है, और खराबियां करता है, उसका दुश्मन बनता है दोस्त बनकर। तभी तो भारत में 26 अलहदगी की तहरीकें इतना जोर पकड़ गई हैं, इतना जोर पकड़ गई हैं कि मोदी के बस की बात नहीं है। अब भारत में कोई सियासी हुकूमत नहीं है, मोदी की हुकूमत है, और आप देख ही लेते हैं शख्स से तो फिर बहुत ज्यादा खराबियां होती हैं। हम ये जरूर कहेंगे, अल्लाह करे ये जो जंग बंदी हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान, ये कोई कह रहे हैं जी 2 दिन की बात है, अच्छा नहीं, इंशाल्लाह ये जंग बंदी चलेगी। जिस तरह हमने आपको कहा था ना, मत घबराएं, अमेरिका ने जहां बम मारे हैं एक भी एटमी शुआ वहां से नहीं निकली, एक भी एटमी शुआ नहीं निकली। 282 फुट गहरे उनके वो तहकीकाती अदारे या स्टेशन थे, 282 फुट गहरे, और ये जहाज जिसने बम फेंके हैं ये सुना है 160 फुट से नीचे जा नहीं सकता बम। अब आप अंदाजा कर ले, एक शुआ एटम की वहां से नहीं निकली। अब मैसेज क्लियर आपको हो जाता है। हाँ, क्या करें? जब ये हो ही गया है तो अय्यूबी दोयम मौजूदा जिस तरह दुनिया में यकसुई आई है, जिस तरह चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, UAE, कुवैत या कई और ममालिक पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान की अब अमेरिका को जरूरत है, इन हालात में ट्रंप साहब से रिक्वेस्ट है कि आपने वादा किया हुआ है, आए और कश्मीर का मसला ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने में, क्या उनका जायज हक है कि उनको हक खुद इरादियत दिया जाए, उनको दिलाएं। ट्रंप साहब, आप नोबेल प्राइज तो मिलेगा आपको, लेकिन अगर कश्मीर को आपने आजाद करा दिया, उनका जो हक खुद अरादियत है, बुनियादी एक इंसान का हक होता है, जिस पर अय्यूबी दोयम का बहुत बड़ा ईमान है। वो मुसलमान हो,
कोई क्रिश्चियन हो, कोई ज्यू हो, कोई हिंदू हो, कोई बुद्ध मत हो, इंसान का एक राइट है। हर इंसान को उसकी मां ने आजाद पैदा किया है। ये है सोच अयूबी दोयम की। हर इंसान को उसकी मां ने आजाद पैदा किया है। उसकी आजादी तो ना छीनो उनसे। ये कश्मीरियों की आजादी छीनी हुई है कि गासिब ने। तो आए, एक तो ये मामला हल कराएं। दूसरा, हमारे मुल्क से $100 अरब का डाका पड़ा पिछले 40-50 सालों में। खा गए हैं वो चंद सियासी घराने, और अक्सरियत उनमें बाबुओं की है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या ये पुलिस के लोग। हमारी ये गुजारिश होगी कि एक इंटरनेशनल ऑडिट कराया जाए वर्ल्ड बैंक से, और ये $100 अरब पाकिस्तानी कौम पर खर्च नहीं हुआ, ये इनसे रिकवर किया जाए, इनको पकड़ लिया जाए, और तब तक हमारा ये $100 अरब जो है इसको इंटरनेशनली सस्पेंड करके इस पर सूद रुकवाया जाए, इसे फ्रीज कर दिया जाए। और इंटरनेशनल ताकतें जो उस वक्त जिम्मेदार थी, कंसल्टेंसियां आई और कंसोर्शियम आए, लूट के ले गए सब कुछ। लिहाजा एक एक सेक्रेटरी एक एक प्रोजेक्ट लाता था, उसकी जिंदगी का मकसद ये होता था, जिंदगी में एक प्रोजेक्ट आ गया 20 नस्लें बैठ के खाएंगी, एक जिंदगी में प्रोजेक्ट आ गया कनाडा में 10 कोठियां होंगी, एक प्रोजेक्ट आ गया अमेरिका में 20 कोठियां होंगी, मैनचेस्टर सारा मेरा हो जाएगा। उन चोरों से पैसे ले, हम कहां से आपको पैसे दें? हम दयानतदार लोग हैं, हम कर्ज लुटाना चाहते हैं और लुटाएंगे, लेकिन ये खर्च हम पे नहीं हुआ, तो ये तो फिर जुल्म है ना कि कौम पर ज्यादती की जाए। यहाँ के 25 करोड़ अवाम आपसे कहते हैं कि जिन चोरों ने लूटा है पकड़ा जा सकता है, उनकी इंटरनेशनल प्रॉपर्टियां पकड़ लें, उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां पकड़ लें। IMF भी आ गया है, वर्ल्ड बैंक भी आ गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया है, इस्लामिक बैंक भी आ गया है। हुकूमत उसके साथ कोऑपरेशन करे, आर्मी उन लोगों को पकड़ पकड़ के दे इंटरनेशनल अदारों को, और पाकिस्तान को अब चलाएगा अयूबी दोयम और उसकी टीम। ये जो सियासी लोग या बाबू है ना इनके पीछे बैठे हुए, ये करोड़ रुपए का गपला बाबू करता है और 50 लाख का गपला सियासी बंदा करता है। दोनों एक दूसरे के काने हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही नहीं। को बाबू पकड़ा भी जाए, बाबुओं को टीम उसको OSD 2 महीने के लिए करके जाली सी एक उसकी इन्वेस्टिगेशन कर देती है। कहते हैं वो तो फरिश्तों की तरह साफ सुथरा है, लिहाजा उसे बहाल कर दिया जाता है। अब ये काम नहीं चलने वाला पाकिस्तान। हजारों अरब का फ्रॉड हुआ ना, ये ऑडिट वाले कह रहे हैं पंजाब में। अब मरियम साहबा ने क्या बयान दिया? कुछ भी नहीं अभी तक, मेरा ख्याल है कोई एक्शन ही नहीं। 3800 गाड़ियां नजायज चल रही थी, 3800 मेरे और आपके टैक्सों के पैसों से। क्या उसका रिजल्ट आया? पकड़ा है किसी को, निशाने इबरत बनाया। और अब अयूबी दोम से हमारी होगी बात। भारत चूंकि तनहा हो गया है, राह इनअफेक्टिव हो गई है, भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ISI भी है, हमारे पास ISPR भी है, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास दयानतदार अब क़यादत भी आई है अयूबी दोयम की सूरत में। लिहाजा अब इस भारत की तन्हाई में एक तो भारत के जो 26 टोटे हो रहे हैं उनको करवाएं, उन बेचारों का भी हक है। भारत में कुछ ऐसी कम्युनिटी भी हैं जो बेचारे भूख मिटाने के लिए चूहे खा रहे हैं। चूहा ये भारत में हो रहा है, और कितने करोड़ लोग रात को भूखा सोते हैं, ये फिगर आपको अगले प्रोग्राम में देंगे। दूसरा ये करें कि रोजाना कह देते हैं कि जी हम पानी बंद कर देंगे पानी, ये एक इंटरनेशनल मौदा है। अगर वो इंटरनेशनल मौदा तोड़कर ऐसा करता है, अयूबी दोयम ऑर्डर दे किसी दिन बगलीहार किशन गंगा पर ऐसे मिसाइल मारे कि सुबह को रात को पता ना हो और सुबह वो तबाह बर्बाद हुए हों, क्योंकि वो नाजायज बने हुए हैं। जिन अदारों ने उनको लोन दिए थे वो अदारे जाने। आप 100 मरतबा हमें कह चुके हैं कि जनाब आप जो डैम बनाएंगे हम उसको देखेंगे, वो डिस्प्यूटेड एरिया ना हो। भाई ये डिस्प्यूटेड डैम है। जब हम इंटरनेशनल कोर्ट में गए तो इंटरनेशनल अदारों ने जिन्होंने भारत को कर्जा दिया इनके लिए कह दिया कि पहले बताते जी हम तो कर्जा दे चुके हैं, अगर इनको खत्म कराते हैं तो हमारा कर्जा डूब जाएगा। भाई ये आपकी सरदर्दी है, ये आपका मामला है, आप पहले उसको स्टडी करते। लिहाजा यूबी दोयम से गुजारिश है, हिकमत और दानाई के साथ जब मौका मिले, जब मुनासिब समझे, चाइना भी उसमें शामिल हो, रशिया भी शामिल हो, ईरान भी शामिल हो, तुर्की भी शामिल हो, सऊदी अरब भी शामिल हो, अमेरिका भी शामिल हो, क्योंकि अमेरिका कहता है कि नजायज चीज को हम देखा ना, उसने इजाजत ली है, ये बम मारे हैं आके, उन्होंने कहा नजायज है बम मार दो। तो वो जो डैम नजायज बने हुए हैं उन पर बम भी अमेरिका मारेगा। आप मारेंगे तो वो कहेगा यस आपने वही किया जो मैंने ईरान में किया, नजायज चीज है उस पर बम मारना चाहिए, मारे बम। और अमेरिका को हमने तो तुम्हारी सुन्नत पूरी की है, तुमने नजायज को तहनाश कर दिया, हमने भी नजायज को तोड़ फोड़ दिया। तो ये फिर पानी वाला रोज का मसला जो है हमारे गले से उतर जाएगा। और थोड़ी कोशिश करें कि दुनिया में तहरीकें जो चल रही हैं ठीक है, और अमेरिका उनका बड़ा पासदार है,
चाइना और रशिया भी ऐसा ही चाहते हैं। देखिए रशिया कितने हिस्से हुए, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है इंसान आज़ादी मांगते हैं तो दे दो। तो भारत में 26 तहरीकें आज़ादी मांग रही हैं, उनको आज़ादी दिलवाने वाला दुनिया का लीडर होगा, नोबेल प्राइज उसे मिलेगा। और अगर वो यूबी दोहिन को मिलकर चाइना को, रशिया को और ट्रंप साहब को मिलकर मिल जाता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी, जिसमें ईरान का सदर भी शामिल हो। लिहाजा हमारी ये गुजारिश होगी इन डैमों को तोड़े और दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करें। और बाकी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे और तफसील से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।